किसी ने बैचलर्स कर रखा है, फिर पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई सिर्फ छठी पास है। हम क्या सोचेंगे कि 35 की उम्र में उनकी आमदनी में कितना अंतर होगा? बहुत सारा अंतर होगा। और दुनिया के बाकी देशों में होता भी है। वहां पर शिक्षा के हिसाब से आय में काफी बड़ा अंतर दिखाई भी देता है। लेकिन भारत में जब एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है कि ये साहब, ये हमने एक 10 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, उनमें से कोई छठी पास था, कोई 8वीं पास था, और ये हमने एक 10 लाख लोगों का और सैंपल ले लिया, ठीक है, उसमें कोई बीएससी वाला है, कोई एमटेक वाला है, कोई पीएचडी वाला भी है, उसको भी ले लिया, और 35 की उम्र में इन दोनों सैंपल्स की एवरेज इनकम कंपेयर करी गई, तो जो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वर्ल्ड में मिनिमम है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो कम पढ़ा लिखा है वो चूंकि पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, तो 35 की उम्र तक एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, स्किल्ड हो जाता है, धीरे धीरे अपने काम में बढ़ जाता है, वो कहीं पहुंच जाता है। और ये जितने सरकारी नौकरी वाले हैं ये सब 30-35 साल तक झुंझुना बजाते हैं, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं जो छठी पास है, ये उससे भी पीछे हो जाते हैं, या बस उसके समकक्ष हो जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सहारा बनते हैं माँ बाप, और इस प्रक्रिया में सहारा बनते हैं पूरे जो सामाजिक तत्व होते हैं। सरकार भी सहारा बनती है, नहीं तो सरकार इतने सारे अटेम्प्ट्स क्यों अलाउ करेगी सब नौकरियों में? और सरकार ऐसा क्यों करेगी कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सरकारी, इनमें कईयों में तो फॉर्म निकलने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। एक एग्जाम ही तो है ना, एग्जाम लेकर के 2 या 3 महीने में समाप्त करो ना, रिजल्ट दे दो। पर खास तौर पर जो स्टेट लेवल इसमें एंट्रेंस होते हैं उनमें कई बार 3-3 साल लग रहे होते हैं। कई बार तो कोर्ट में जाकर के कहना पड़ता है कि कब हुआ था एग्जाम, अभी तक उसका आपने रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा है।